हेलो टीचर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्ट फॉर ऑफिशियल में। आज की जो वीडियो होने वाली है उन टीचरों के लिए है जो कि लाइव स्ट्रीम लेते हैं और उनकी बफरिंग होती है लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, लाइव स्ट्रीम में बफरिंग होना दो कारण हो सकते हैं बफरिंग का। एक तो आपकी इंटरनेट स्पीड कम हो और दूसरा आपका जो सिस्टम है उसका हार्डवेयर की क्षमता हल्की होना, जैसे रैम हो गई, रैम 4 GB होगी, ठीक है, या 2 GB होगी। हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर के अंदर इंटेल प्रोसेसर हो गया, i3 से नीचे हो गया, हल्का हार्डवेयर बोल सकते हैं। उसकी भी वजह से आपकी जो लाइव स्ट्रीम है उसमें बफरिंग हो सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में जो सेटिंग बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप भी बिना बफरिंग के लाइव स्ट्रीम ले सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब के अंदर सेटिंग बताऊंगा, कुछ कुछ ओबीएस के अंदर बताऊंगा। ठीक है, फिर आप बिना बफरिंग के लाइव स्ट्रीम ले सकते हैं। देखिए, आ जाइए, यूट्यूब के अंदर आ जाते हैं हम लोग। आपने शेड्यूल बना लिया, ठीक है। शेड्यूल बनाने के बाद आपको लाइव स्ट्रीम से जस्ट पहले आपको सेटिंग कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉर्मल लेटेंसी। ठीक है, इसको नॉर्मल ही रखना है। अगर मान के चलो नॉर्मल में ही बफरिंग दे रहा है तो लो लेटेंसी रख सकते हैं। ठीक है, एक बार करके देख लेना। वैसे नॉर्मल में अच्छी क्वालिटी आ जाती है, लो इंटरनेट स्पीड हो चाहे लो आपका सिस्टम हार्डवेयर हो, ठीक है, दोनों में काम आ जाती है। अगर फिर भी नहीं आती है तो लो लेटेंसी आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल लेटेंसी रख लेता हूँ। यूट्यूब के अंदर तो ये सेटिंग कर ली हमने। अब ओबीएस के अंदर आ जाते हैं। ओबीएस के अंदर हम सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको आउटपुट में जाना। आउटपुट में दो मोड होते हैं, एक तो सिंपल मोड होता है, एक एडवांस मोड होता है। हमें किसको सेलेक्ट करना है? एडवांस मोड को। ठीक है, एडवांस मोड हमने सेलेक्ट कर लिया। पहला दिख रहा है इसमें ऑडियो ट्रैक। ऑडियो ट्रैक कितना रखना है? 1 ही रखना है। ठीक है, एनकोडर यही रखना है, वीडियो एनकोडर 264 ही रखना है। ठीक है, अब आ जाइए रीस्केल आउटपुट, इस पर टिक करना है और इसको 1280 गुणा 720 पर करना है। ठीक है, बफरिंग हो रहा है तो अगर इस पर भी बफरिंग हो रहा है तो इसको 960 गुणा 540 पर करके भी आप लाइव स्ट्रीम ले सकते हैं। ठीक है, करके आप देख सकते हैं। ओके, मैं 1280 गुणा 720 पर कर लेता हूं। ठीक है, करने के बाद आपको एनकोडर सेटिंग में आ जाना है। रेट कंट्रोल सीबीआर ही रखना है। ठीक है, बिटरेट सबसे इंपोर्टेंट। बिटरेट किस पर निर्भर करती है? इंटरनेट स्पीड पर निर्भर करती है। इसको आपको समझना है। ठीक है, देखिए, आप इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए क्रोम पर जाएंगे, वहां डालेंगे स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट में अपलोडिंग स्पीड देखना है आपको कितना आ रहा है। ठीक है, अगर मोबाइल से आप चला रहे हैं लाइव स्ट्रीम तो 3 आ रहा है, मतलब 3 Mbps या 2 Mbps या 10 Mbps। अपलोडिंग स्पीड इंपोर्टेंट है, ना कि डाउनलोडिंग। ठीक है, मान के चलो मिनिमम हम मान लेते हैं 2 Mbps। ठीक है, 2 Mbps का मतलब हो गया यहाँ पर 2000। ठीक है, 2000 kbps। ओके, मैं कर देता हूं 2000 kbps का मतलब हो गया 2 MB/सेकेंड। सबसे मिनिमम होती है जी। 1.5 आए तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप? 1500 kbps कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3 आए, 3 Mbps आए तो यहाँ पर 3000 kbps कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखना है आपको। यूज बफर साइज, सबसे इंपोर्टेंट बात। बफर साइज जो होता है बिटरेट का आधा होता है। ठीक है, तो 2000 है तो यहाँ पर हम 1000 या 1100 कर सकते हैं। ठीक है, मैं 1000 कर लेता हूँ। ठीक है,
1000 करने के बाद आपको बफर साइज 1000 हो गया। और यहाँ पर सीपीयू देखो, ये भी इम्पोर्टेंट सेटिंग है। जैसे आपका सिस्टम है बहुत लो क्वालिटी का है तो यहाँ पर कर देंगे आप मीडियम। अगर आपका हाई क्वालिटी का है तो यहाँ पर क्या कर देंगे सुपर फास्ट। तो मैं मीडियम ही कर देता हूँ और किसी को आपको देखना नहीं है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई ओके। ये आपकी सेटिंग हो गई, ठीक है। और सेटिंग देखेंगे इसमें, सेटिंग के अंदर अब आ जाइए वीडियो के अंदर। वीडियो ऑप्शन में आ जाते हैं। जो बेस रेजुलेशन है 1280x720, चाहे ये 1920x1080 हो या 1280x720 हो, कोई फर्क नहीं है। ये किसका साइज है, स्क्रीन का साइज है। आपकी वीडियो कितने पर्दे में दिखाई देगी, इतने पर्दे में या इतने में या इतने में, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं है। ओके, मैं कर देता हूं इसको 1920x1080। आउटपुट में हमें क्या रखना है 1280x720। अगर इस पर भी आपकी बफर हो रहा है तो इसको भी आप कम कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 960x540 भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इतना ही कर देता हूं। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, देखिए उसके बाद अप्लाई ओके कर देना है, ठीक है। ये ओबीएस के अंदर सेटिंग हो गई, ठीक है। ओबीएस के अंदर सेटिंग हो गई। ऑडियो आपको कितना रखना है, आप रख सकते हैं 160 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी सेटिंग हमारी हो चुकी है यूट्यूब के अंदर भी और ओबीएस के अंदर भी। अब अगर आप अब लाइव लेंगे, कितनी भी हल्का सिस्टम हो या इंटरनेट स्पीड कम हो, तो आप लाइव ले सकते हैं बिना बफरिंग के, ठीक है। कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, क्या आपकी वीडियो भी बफर हो रही है कि नहीं इस सेटिंग के बाद, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। थैंक यू।